नमस्कार दोस्तों। आज हम भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों पर आधारित प्रश्नों का अध्ययन करने वाले हैं। इसमें प्रथम श्रृंखला के अंतर्गत भारत का राष्ट्रध्वज तिरंगा का अध्ययन हम लोग करने वाले हैं। उसके बाद एक एक करके राष्ट्रीय प्रतीकों का हम अध्ययन करेंगे। राष्ट्रध्वज तिरंगा पर आधारित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, संविधान सभा ने राष्ट्रध्वज के रूप में तिरंगा को कब अपनाया था? तो भारत की जो संविधान सभा थी उसने 22 जुलाई 1947 को तिरंगा को राष्ट्रध्वज के रूप में अपनाया था। भारत का जो राष्ट्रध्वज तिरंगा है उसकी लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। आपको ध्यान रखना है 3 और 2, लंबाई 3 और चौड़ाई 2, तो 3:2 है। ध्वज के बीच में नीले रंग के अशोक चक्र में कितनी तिल्लियां हैं? तो ध्वज के बीच में जो चक्र है उसका रंग गहरा नीला है, उसमें 24 तिल्लियां हैं। और यह जो है सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। 3 प्रश्न यहाँ पर हैं। गहरे नीले रंग का है, 24 तिल्लियां हैं और इसे लिया गया है सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। ध्वज के ऊपर से केसरिया रंग है। यह केसरिया रंग साहस एवं बलिदान का प्रतीक होता है। मध्य में बीच में सफ़ेद रंग है। सफ़ेद रंग शांति एवं सत्य का प्रतीक होता है। और सबसे नीचे हरा रंग है। हरा रंग विकास एवं समृद्धि का प्रतीक होता है। तो ये 3 रंगों के प्रतीक भी हमारे सामने हैं। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय ध्वज का जो डिजाइन तैयार किया था पहली बार, तो उस दौरान मैडम भीकाजी कामा द्वारा उसका डिजाइन तैयार किया गया था। और देश की आज़ादी के बाद देश के बाहर विदेशी भूमि पर जो पहली बार तिरंगा लहराया गया था, यह ऑस्ट्रेलिया में लहराया गया था। यह आपको ध्यान रखना है। माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा पहली बार कब और फहराया गया? तो माउंट एवरेस्ट पर 29 मई 1953 को जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले लोग थे तेनजिंग नोर्गे और सर एडमंड हिलेरी, इनके द्वारा जो है 29 मई 1953 को माउंट एवरेस्ट में पहली बार तिरंगा फहराया गया था। ये आपको ध्यान में रखना है। भारत का राष्ट्रध्वज अंतरिक्ष में पहली बार कब फहराया गया? 1971 में अमेरिका का जो अपोलो 15 नामक एक अंतरिक्ष यान था, उसके द्वारा जो है भारत का राष्ट्रध्वज तिरंगा अंतरिक्ष में फहराया गया था। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। उत्तरी ध्रुव पर तिरंगा सर्वप्रथम कब फहराया गया था? तो 21 अप्रैल 1966 को स्क्वाड्रन लीडर संजय थापर द्वारा जो है उत्तरी ध्रुव पर जो है तिरंगा फहराया गया था। तो 21 अप्रैल 1966 है। भारत ने चंद्रमा पर अपना राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया था? तो 15 नवंबर 2008 को भारत ने चंद्रमा पर अपना राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। ऐसा करने वाला भारत दुनिया का चौथा देश बना था। भारत के वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आप वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न भी बोल सकते हैं। भारत का जो वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज है, इसका डिजाइन पिंगली वेंकैया द्वारा तैयार किया गया था। ये अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। भारत के तिरंगे में चरखे की जगह चक्र कब अस्तित्व में आया था? अर्थात पहले ध्वज के मध्य में चक्र था, चरखा था। चरखे की जगह चक्र को 1947 में स्वीकार किया गया था। तो चरखे की जगह चक्र 1947 में लिया गया। 26 जनवरी 2002 से ध्वज संहिता बदलने के बाद ध्वज को कहीं भी लगाया जा सकता है। तो ध्वज संहिता है, उस ध्वज संहिता के बाद जो है ध्वज को हम अपनी निजी प्रतिष्ठानों में, निजी घरों में, इन स्थानों पर भी जो है ध्वज को हम फहरा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत ध्वज फहराने के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में घोषित किया गया है? अनुच्छेद 1A। यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको ध्यान में रखना है। अनुच्छेद 1A के अंतर्गत जो है ध्वज फहराने के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है। राष्ट्रीय झंडा दिवस कब मनाया जाता है? भारत का जो राष्ट्रीय झंडा दिवस है 22 जुलाई को जो है राष्ट्रीय झंडा दिवस मनाया जाता है। संविधान सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष आचार्य जे.बी. कृपलानी हैं। तो झंडा समिति के जो अध्यक्ष थे वो जे.बी. कृपलानी हैं। स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले पर सबसे ज़्यादा 17 बार जो है ध्वज फहराने का रिकॉर्ड भारत के किस प्रधानमंत्री के पास है? तो जवाहरलाल नेहरू ने आज़ादी के बाद प्रधानमंत्री रहते हुए 17 बार लाल किले से ध्वज फहराया था। ये ध्वज पर आधारित कुछ बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो अक्सर कहीं न कहीं पूछे भी जाते हैं, और राष्ट्रीय ध्वज होने के नाते हमें इनकी जानकारी होनी भी बहुत ज़रूरी है। आप इनका अध्ययन करिए और अपना ज्ञान बढ़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।